साधक द्वारा हमारी हनुमान साधना की विशेष चर्चा में आप सुनेंगे कि उसने किस प्रकार साधना की और क्या क्या चमत्कार हुए। हेलो। आवाज आ रही क्या? हाँ बढ़िया रही है गुरु जी। आप जी। बताइए, आप हरियाणा से बोल रहे हैं ना? हाँ हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हम्म। पास ही में एक 10 किलोमीटर हिसार डिस्ट्रिक्ट से चलती है अपना गांव है। लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वो नाम में क्या फर्क पड़ता है आपको मालूम है। नहीं, वो तो मैं इतने लोगों का नाम नहीं लिखता, किसी किसी का लिखता हूँ। अब इतने लोगों को कहाँ तक लिखूं? एक बात होती है गुरु जी, आवाज होती है ना, आवाज से ही पहचान हो जाती है व्यक्ति की। हाँ हाँ। तो कि लगभग उनसे बात हो रही है। अब आप बताइए, कौन सी साधना आप करते हैं शुरू से? शुरू से गुरुदेव ऐसा था, हमारे स्कूल के अंदर कोई टीचर आए थे योगा, तो उन्होंने केवल एक ओम साधना बताई थी कि ध्यान करने की। हाँ। तो सुबह जैसे ही मैं उठता था और 4-5 बजे अपने आप 1-2 दिन के बाद में जाग आनी स्टार्ट हो गई थी। हम्म। पहले तो 7-7 बजे तक पता नहीं लगता था कि सो रहे हैं, अब अचानक से जैसे कोई हाथ पकड़ के उठा रहा है। हाँ, वो देवी शक्ति रहती है। हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो चीजें बस अपना जैसे कंबल, यानी कि कोई आसन नहीं, जो सुखासन लगा ना, जैसा भी अपने हाँ शरीर को कंफर्टेबल लगा हाँ। वैसे बैठ गए। कुर्सी मिली, चारपाई, चाहे लेट रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, तो ध्यान वहीं कर रहे हैं। हम्म। अब कुछ ही दिन बाद में अचानक यूं हुआ कि हनुमान जी के मंदिर में गए हुए थे, तो वहां पे फ्री में हनुमान चालीसा बट रही थी। हम्म। वो पहली बार लागे गुरुजी, जब मैंने पढ़ी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि 7 बार पाठ करने से भाई ऐसा होता है। तो वो मैंने लगातार पहले दिन 2-4 बार पढ़ा, उसके बाद में 6-10, फिर अब क्या हुआ कि 3-4 दिन 5 दिन के अंदर वो, जब मैं बस तीसरी चौथी क्लास के अंदर था, तो अब वो उसके अंदर उस टाइमिंग तो मुझे यही था कि केवल परीक्षा के अंदर 1 नंबर पे आना है। हम्म। तो अब वो मैं उसको लगातार 3-4 दिन 5 दिन पढ़ रहा, तो अब तो कंठस्थ हो गई वो अपने आप, हम्म। और पूरे 24 घंटे चल रही है। अब 1 महीना या 1.5 महीना हुआ तकरीबन। तो सुबह सुबह मैं जैसे 3 बजे मुझे जाग कंफर्म आ जाती थी, तो मैं उसको रजाई के अंदर बैठे बैठे, यही अपने दिसंबर जनवरी की बात थी। हाँ, बोलते रहते। हाँ, तो उसको अंदर से मैं कर रहा था आराम से बैठ के, तो एकदम से जैसे अंदर से, यानी कि जैसे बम ब्लास्ट होता ना, ऐसे यानी कि बहुत कुछ एकदम से फटा था। और मुझे जो घर के आर पार दिखाई दे रहा था, मैं सोच रहा था कि अभी तो अंधेरा बहुत है, लेकिन ये दूसरी तरफ ऐसे कैसे नजर आ रहे हैं। तो मैंने जाके और खड़े होके जमीन के बाहर से अपने घर से बाहर देखा ना गुरुदेव, तो वो वैसा का वैसा ही था। अंदर आके फिर देख रहा हूँ तो वो वैसा के वैसा ही, यानी कि एक जो सुबह उगता हुआ जो सूर्य होता है ना, जैसे लालिमा होती है, हाँ। उतना तेज प्रकाश। और करीबन 3 से 4 दिन तो ऐसा हुआ था, जब मैं स्कूल जा रहा था ना, तो मुझे किसी की बातें सुनाई दे रही थी, ना ही मुझे कुछ जैसे कोई बोल रहा है वो पता लग रहा था, यानी कि एक अलग दुनिया के अंदर, और जमीन के ऊपर तो पैर ही नहीं थे। अब वो चीज लगातार लगातार बनी रही और ध्यान चल रहा है। अब बीच के अंदर जो भी कोई अगर साधना उठाई कि ये मंत्र करते हैं, तो उसका भी तुरंत के तुरंत प्रभाव। अब सबसे बड़ी चीज तो इसके अंदर यही है गुरुदेव की, व्यक्ति जब, वो कहते हैं ना कि एक साधे तो सब सदे, और सब साधे तो एक भी जाए, हाँ। तो वो एक ही साधना कोई भी व्यक्ति अगर करता है ना, तो उसका तुरंत परिणाम भी उसको मिलता है। और आसन सबसे बढ़िया यही है कि आपको कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। अलग हटके लोग जब ध्यान करते हैं ना, कि जिस विशेष स्थिति से अलग में कोई सिद्धासन लगाता है, कोई कुछ लगाता है, उसके अंदर उसको परेशानी आती आती है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है, निष्काम भाव से गुरुदेव की जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा। अब तो ये होने लग गया था कि वाणी इतनी सिद्ध हो गई थी, किसी एक व्यक्ति के साथ में मेरा झगड़ा हुआ, तो अचानक मैंने उसको बोल दिया कि भाई तुम्हारी ये छत गिर जाएगी। अब क्या हुआ गुरुजी, दोपहर का टाइम ही हुआ था, उसके बरामदे की पूरी छत नीचे। मेरे साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो उसने गलत बोल दिया था मुझे। तो गलत बोल दिया, मैं बोला भाई तू जिस छत के नीचे बैठा है ना, ये ज्यादा देर नहीं रहने वाली। अब शाम हुई और उनको किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो छत पूरी की पूरी उनके मकान की गिर गई। वो आगे दूसरे दिन बोल रहा है कि ये तुमने क्या बोला, इतनी काली जुबान हो गई है तुम्हारी, बोला तुमने मेरे छत गिरा दी मकान की, ये पैसे कौन देगा। अब मुझे अचानक दुख हुआ कि यार बहुत गलत हो गया ये तो। अब 2-3 घटनाएं ऐसी हुई, उसके बाद में बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया और लगातार कर रहा था। एक बात बताइए गुरुदेव, एक व्यक्ति मेरे पास आया था, तो उनका ना कोर्ट केस हो गया था, और बहुत जो यूं लगा लीजिए कि 302 का होता है जो हत्या का केस लगता है। व्यक्ति उसमें 4 थे। 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपना यूं लगा लीजिए कि वो क्लास का मित्र था, और उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर विश्वास था। तो उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मेरा नाम आ गया इसके अंदर। और मैं बोला भाई तुमने किया तो नहीं है ना, बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं साथ में था लेकिन नाम आ गया मेरा। व्यक्ति को कुछ टाइम के बाद उसकी बोला मृत्यु हो गई थी, तो उनके केस लग गया। मैंने उनको तो एक ही चीज बोली थी, और वो भी यही बोला था कि केवल आप हनुमान जी की साधना करें। और मैं बोला भाई सब गारंटी देता हूँ, लेकिन मैं बोला आज आए हो तो अब किसी के पास जाना मत, गारंटी।
अब 3 से 6 करीबन तारीख उसकी, यानी कि जज ने तारीख दी थी, लेकिन वो हर डेट के ऊपर जा रहे हैं, सामने से जज ही नहीं आ रही है बोलते। और 8 तारीख हो चुकी है, करीबन उसको 1.5 साल 2 साल हुए थे, 8 डेट हुई लेकिन जज नहीं आ रही है। और दूसरों की जब डेट लगती तो उनके टाइम जज आती है, उसके टाइम जज नहीं आ रही है। अब लास्ट में क्या हुआ, उसको बाहर निकाल दिया, उसका नाम ही कट गया। और वो तीनों हैं बाकी के, उनको 10-10 15-15 साल की सजा हो गई। वो व्यक्ति अभी भी उसके पास में, जब भी बाहर 10 दिन 5 दिन के लिए उनको मोहलत मिलती है, आते हैं, कहते हैं भाई तुमने कौन से वकील से, किस जज से सेटिंग की, हमें बता दो। वो कह रहे भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। वो बोले तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये तक काम हो जाता है गुरुदेव। फिर गुरुजी मैंने बीच में एक अप्सरा साधना ली थी किसी जोधपुर से, जो श्रीमाली जी नहीं है, उनसे ली थी। तो पहले दिन ही मैंने आते ही स्टार्ट की, तो पहले दिन हल्का हल्का महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर बहुत ज्यादा महक हो गई। और उसके दूसरे दिन तो वो आ चुकी थी, बिल्कुल एकदम से पास बैठी थी, बस मैंने आंखें खोल के ही नहीं देखा किसी को। और लगातार कंटिन्यूस, जैसे मैं खेत में घूम रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, मुझे कन्फर्म पता रहता था कि साथ साथ में कुछ चल रहा है बिल्कुल। और जो काम बोल रहा हूँ वो काम भी हो रहा है। लेकिन उनकी हिम्मत इतनी नहीं थी कि वो मेरे पास में आ जाए कुछ भी। और फिर अचानक से, यानी कि जो चक्र जागरण है, तो अक्सर मैं सोचता रहता था कि ये चक्रों के बारे में बहुत स्टडी बहुत करता रहता था कि ये चक्र होते हैं कि नहीं होते हैं। कई व्यक्तियों से मिला तो उन्होंने बोला कि भाई हमने तो कभी देखे ही नहीं है। बोला हमने, डॉक्टर से भी मिला, वो बोला हमने भी कभी नहीं देखा, मैंने इतने ऑपरेशन किया। बोला तुमने देखे हैं कभी? मैं बोला नहीं, होते तो है। लेकिन अब क्या है, लगातार वो जब इच्छा बनी हुई थी, अब तुरंत के तुरंत नीचे से ऊपर की तरफ एकदम जैसे लावा की तरह हमारे मस्तक की तरफ आ रहा है। और एक चक्कर से बढ़ते हुए पीछे के जो पूरा शरीर है, हमारे जो कमर है उसके अंदर जैसे नाग नहीं चलते हैं, ऐसे बल खाते हुए इतने नाग चलते हैं, हद से ज्यादा, जैसे कोई हाथ घुमा रहा हो चारों तरफ से। अब उसके बाद में तो शरीर के अंदर से महकिया लगाने लगी है मुझे। तो जिसके पास में ज्यादा, वहां पे आकर्षण का इतना प्रभाव होता कि अगर 70-80 साल का व्यक्ति हो, भले ही छोटा बच्चा हो, भले ही कोई औरत हो, जिनके पास में भी बैठ रहा हूँ, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे कि आप मत हिलिए मत, यहाँ से जाइए मत, आप इतनी बातें कर रहे हैं। तो इतना अंदर से कुछ निकलता था कि गुरुदेव दूसरे दिन मुझे याद नहीं रहता था कि मैंने उन लोगों को बोला क्या है। तो ये चीजें होती कि जितना रियलिटी है बाहर है उतना अंदर है, लेकिन व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी चीज है एकाग्रता और संयम। तो कोई भी साधना इस संसार के अंदर मुश्किल नहीं है। और दूसरी, परमात्मा ने इंसान को ना उतना दे के सब कुछ भेजा है गुरुदेव, जितना स्वयं उसके पास में है। आप तो यही साधना करो और कोई साधना अब मत करो। जी 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 जी। असल में मेरा उद्देश्य बताऊं गुरुजी, आपसे बात ही करने का था केवल। क्यों कई बार आपके वीडियोस वगैरह देखता था ना, तो एकदम से जो आपके बोलने से जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी ना, वो एकदम पूरी पॉजिटिव आ रही थी। वरना सामने वाले से कभी किसी से व्यक्ति से बात करता हूँ, एकदम मस्तक में बीच में दर्द हो जाता है बहुत तेज, जिसके पास में नेगेटिविटी बहुत होती है। अब क्या है ना कि पॉजिटिव लोगों से तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो नेगेटिव होते हैं उनसे नेगेटिव आती है। हाँ ये अब बात ये होती है कि अगर पॉजिटिव वाला ज्यादा एनर्जी है पॉजिटिव वाले के पास, तो नेगेटिव वाले की दब जाएगी। हाँ बिल्कुल दबती है। और ऐसे ऐसे लोग मिले हैं गुरुदेव, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए थे इन चीजों के अंदर, लेकिन कहीं पे भी सफल भी नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, पता नहीं उनके घर परिवार, उनके खुद के अंदर प्रेत न जाने, पता नहीं उनकी हालत, सब कुछ होते हुए भी उनकी हालत ऐसे लग रही थी जैसे वो जीवन नहीं जी रहे हैं, एक ढो रहे हैं उसको। और 2-4 लोग तो ऐसे मिले हैं गुरुदेव जो आत्महत्या के लिए बिल्कुल रेडी थे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। हाँ, और उनको जैसे ही कोई शब्द उठा के दिया और एक ही दम से वो दूसरे दिन उनका पूरा कायाकल्प हो गया था। हमारी वीडियो से भी कई लोगों के आत्महत्या करने का विचार बदल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है आपकी बात। इसमें हमने वीडियो डाली, उसकी खुद की स्वयं की डाली। उसने खुद ने बोला कि मैं तो मरने जा रहा था, और अचानक आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई, देखा तो मैंने मरने का ही त्याग दिया। तो वो गुरुदेव क्या होता है कि उन लोगों को ना कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, वो धीरे धीरे उनको खत्म कर रही होती है और आत्महत्या की तरफ लेके जा रही होती है। तो अभी आपको क्या करना है भैया, इसी साधना को आप जो है आराम से करें। जी जी बिल्कुल। अपने आप पर थोड़ा संयम रखें। हाँ बिल्कुल। और बोलने से पहले किसी भी बात पर विचार करें तभी बोलें। हाँ, बीच में 2-4 मुझसे भूल सबसे बड़ी यही हुई कि साधना कर रहा हूँ और इतनी एनर्जी मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। हाँ। सामने वाले को, क्योंकि इतना तक था कि भूतकाल भविष्यकाल सामने वाले का पता लग रहा था अच्छी तरीके से, ये काम होगा कि नहीं होगा और सामने वाला क्या लेने के लिए आ रहा है।
क्योंकि अनायास ही किसी का अनिष्ट हो जाए बेचारे का तो बड़ी कठिनाई होगी आपको। आप जैसे एक सज्जन पुरुष थे जो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि, और वो आज भी मुझे ध्यान तो है, उन्होंने कहा था कि बेटा जप और तप ध्यान तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको संभाल के रखना हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, इसी को तो संयम कहते हैं। हाँ, बोला तुमने कमाया महीना भर और किसी को एक वाणी बोल दी, अब तुम्हारा चला गया, फिर कमाई करो। अब आपने देखा होगा सिद्ध संत जो बहुत बड़े रहते हैं उनको आप कुछ भी बोलो वो कभी कुछ बोलते नहीं है, ना गलत बोलते ना सही बोलते।